हाय गाइस, वेलकम टू स्मार्ट सॉल्व सॉल्यूशंस। और इस वाली प्लेलिस्ट में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के कैट 2017 से कैट 2023 तक के सारे क्वेश्चंस देख रहे हैं। आज हम लोग कैट 2018 स्लॉट 2 के क्वेश्चंस देखने वाले, और इस स्लॉट में एक ही क्वेश्चन आया था। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द क्वेश्चन सेज दैट गोपाल बोरोज रुपीज एक्स फ्रॉम अंकित एट 8% एनुअल इंटरेस्ट. He then adds rupees y of his own money and lends rupees x plus y to Ishan at 10% annual interest. At the end of the year, after returning Ankit dues, the net interest retained by Gopal is same as accrued to Ankit. ठीक है, पहले इतना सॉल्व करते हैं। तो हम लोगों को क्या पता चल रहा है इससे कि भाई गोपाल ने अंकित से पैसे लिए हैं, कुछ पैसे लिए हैं एक्स, राइट, 8% एनुअल इंटरेस्ट पे। तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि टोटल अमाउंट जो है, क्योंकि ये कंपाउंडेड एनुअली है, तो अमाउंट हो जाएगा x इंटू 1+8/100, और क्योंकि एक साल के लिए है तो 1, यानी कि 108x/100, राइट। ये इसका टोटल अमाउंट हो गया जो इसको अंकित को लौटाना पड़ेगा एट द एंड ऑफ 1 ईयर। अगर आपको इंटरेस्ट निकालना है तो आप इसमें से प्रिंसिपल यानी x माइनस कर दोगे, तो ये 8x/100 हो जाएगा आपके पास इंटरेस्ट जो बना है। इतना इंटरेस्ट बना है, इतना इंटरेस्ट उसको एक साल के बाद ऐड करके प्रिंसिपल में लौटाना पड़ेगा अंकित को। ठीक है। अब वो बोलता है कि इसने क्या किया कि ये एक्स रुपीज़ तो अंकित से लिए, उसमें अपने वाई रुपीज़ ऐड किए और ईशान को दे दिए 10% एनुअल इंटरेस्ट पे, राइट। और एट द एंड ऑफ द ईयर अंकित को उसका ड्यूज लौटा देने के बाद जो इंटरेस्ट गोपाल के पास बचा, वही अंकित को जितना इंटरेस्ट मिला उसके बराबर है। तो ये कहानी तो थी अंकित के लिए कि अंकित को कितना इंटरेस्ट मिलेगा, अंकित को कितना अमाउंट मिलेगा। अब आ जाते हैं हम गोपाल की बात करते हैं। इसने क्या है, ईशान को दे दिया है एक्स प्लस वाई पैसा, तो यानी एक्स प्लस वाई 10% पे दिया है, तो 1+10/100 एक साल के लिए दिया है, तो यानी कि 110/100 इंटू एक्स प्लस वाई। ये हो जाएगा टोटल अमाउंट गोपाल का। अमाउंट जो गोपाल के लिए होगा वो हो जाएगा 110/100 एक्स प्लस वाई। अब अगर हमको इसका इंटरेस्ट भी निकालना है तो हम क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट और है। इसने क्या बोला है कि इसने अंकित के रिटर्न कर दिए हैं ड्यूज बीच में ही। तो मतलब कहानी कैसे चल रही है कि गोपाल ने पहले तो अंकित से पैसे लिए एक्स, और फिर वो पैसे जो है इसने ईशान को दे दिए अपने वाई मिला के, एक्स प्लस वाई पैसे दे दिए। इसने दिए इसको 10% पे और लिए थे अंकित से 8% पे। ये पूरी कहानी है। अब ये बोल रहा है कि इसने क्या किया कि जो भी टोटल अमाउंट बन रहा था उसमें से गोपाल अंकित का जितना बनता था ड्यूज, वो इसने जो है दे दिए। तो ये हो जाएगा फाइनली कि गोपाल के पास जितना बचेगा इंटरेस्ट, ये इसका इंटरेस्ट है जो बच रहा है एंड में, ये हो गया आपके पास टोटल अमाउंट जो उसके पास एक साल में बचेगा। ये हो गया आपके पास प्रिंसिपल जो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, एंड ये हो गया वो ड्यूज जो उसको पे करने अंकित को, राइट। तो ये कहानी हो गई। अब ये दोनों इक्वल है, तो यानी कि हमारे पास दोनों के दोनों जो इंटरेस्ट एंड में जो बचेंगे वो इक्वल है। तो 8x/100 इज इक्वल्स टू 110/100 x प्लस वाई माइनस 8x/100 माइनस एक्स प्लस वाई। ये हमको सॉल्व करना है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8x/100 इज इक्वल्स टू 110x/100 माइनस 8x/100 माइनस एक्स प्लस 110y/100 माइनस वाई, राइट। अब ये कितना हो गया, इधर अगर एलसीएम ले 100 का तो ये 110x माइनस 100x यानी 10x/100 हो जाएगा। 10x/100 माइनस 8x/100 टोटल हो गया 2x/100 प्लस ये 110y माइनस 100y हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10y/100 इज इक्वल्स टू 8x/100, राइट। तो 100 से 100 कट गया, तो ये हो गया आपके पास 6x बराबर 10y। आपकी पहली कंडीशन आ गई। अब वो आगे क्या बोलता है, ऑन द अदर हैंड हैड गोपाल लेंट रुपीज x प्लस 2y टू ईशान एट 10%, देन द नेट इंटरेस्ट रेट
रिटेन्ड बाय हिम वुड हैव इंक्रीज बाय ₹150। इसका मतलब क्या हो गया? अब ये बोल रहा है कि अगर जो इसने ईशान से इंटरेस्ट लिया होता वो x प्लस वाई की जगह x प्लस 2y होता, 110/100 x प्लस 2y, तो ये तो अमाउंट हो गया, हमको इंटरेस्ट निकालना है, प्रिंसिपल माइनस कर दिया, ये इंटरेस्ट हो गया, और उसने उसकी ड्यूज भी तो पे करी ही थी, तो ये टोटल वैल्यू हो गई इंटरेस्ट की जो गोपाल के पास रहेगी, और ये जो अंकित के पास रहेगी, अंकित को मिलेगी, बट ये बोल रहा है इन दोनों में 150 का डिफरेंस है। तो ये इक्वेशन हमको सॉल्व करनी है। तो अगर इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा 150 प्लस 8x/100 इज इक्वल टू 110x/100 माइनस x माइनस 8x/100 प्लस 220y/100 माइनस 2y, राइट। तो बस अब हम ये वाली इक्वेशन सॉल्व कर देंगे। तो ये कितना हो गया? 150 प्लस 8x/100 इज इक्वल टू 110x माइनस 100x माइनस 8x/100 प्लस 220y माइनस 200y/100। तो इधर भी अगर हम लोग 100 का एलसीएम ले लें तो ये 150 इंटू 100 यानी ये हो जाएगा 15,000/100। तो 100 से 100 तो पूरा कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा फाइनली 15,000 प्लस 8x इज इक्वल टू 110x माइनस 100x माइनस 8x प्लस 220y माइनस 200। तो ये हो गया 15,000 प्लस 8x इज इक्वल टू 110x माइनस 108x यानी 2x प्लस 20y, तो यानी कि 6x इज इक्वल टू 20y माइनस 15,000। तो ये जो 6x की वैल्यू है वो हम इस वाली इक्वेशन में डाल देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 20y माइनस 15,000 इज इक्वल टू 10y। तो इसका मतलब हो गया 10y बराबर 15,000 या फिर y इज इक्वल टू 1500। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 1500। तो x की वैल्यू हम यहाँ से ला देंगे कि 6x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय 1500। तो 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 2 से 250। तो x की वैल्यू आपके लिए आ गई 2500। तो फाइनली क्वेश्चन में हमसे पूछा x प्लस वाई, वो हो जाएगा 2500 प्लस 1500 यानी कि 4000। तो आंसर इस क्वेश्चन का आपके पास हो जाएगा 4000 रुपीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कैट 2019 स्लॉट 1 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है या आप चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू द चैनल एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब स्मार्ट सॉल्व सॉल्यूशंस।